पत्र में लिखा था, जो भी इस पेटी को पाए वो इस नक्शे को ध्यान से देखे। यह नक्शा एक ऐसे खजाने तक पहुंचाता है जो केवल ईमानदार और साहसी लोगों के लिए है। ये पढ़कर बच्चों का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने अगले दिन नक्शे के अनुसार खजाने की खोज पर जाने का फैसला किया। अगली सुबह सभी दोस्त जल्दी उठकर निकल पड़े। नक्शे में गांव के पास की पहाड़ी, नदी और एक पुराने मंदिर का रास्ता दिखाया गया था। रास्ता आसान नहीं था, उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी का पानी काफी तेज बह रहा था। सुरेश डर गया और बोला, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आसपास देखा और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके एक छोटा पुल बना दिया। सभी दोस्त सुरक्षित नदी पार कर गए। इसके बाद वे पुराने मंदिर तक पहुँचे। मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। वहाँ उन्हें एक पत्थर पर कुछ निशान दिखाई दिए जो नक्शे में बने चिन्हों से मिलते थे। मोहन ने ध्यान से जांच की तो उसे पता चला कि मंदिर के पीछे एक गुप्त रास्ता है। सभी दोस्त उस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटी गुफा मिली। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन वे अपने साथ लालटेन लेकर आए थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे गुफा के अंतिम हिस्से तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बड़ा लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर सोने चांदी के खजाने के बजाय बहुत सारी पुरानी किताबें, दुर्लभ पांडुलिपियां और गांव के इतिहास से जुड़े दस्तावेज मिले। शुरुआत में बच्चों को थोड़ी निराशा हुई। उन्हें लगा था कि वहां सोना। सभी सामान लेकर गांव लौट आए। गांव के प्रधान और बुजुर्गों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे बहुत खुश हुए। उन दस्तावेजों में गांव के 200 साल पुराने इतिहास की जानकारी थी। कई महत्वपूर्ण बातें पहली बार लोगों के सामने आई। गांव के स्कूल में उन पुस्तकों को सुरक्षित रखा गया। इतिहासकारों ने भी उन दस्तावेजों का अध्ययन किया। धीरे धीरे वो छोटा सा गांव पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। मोहन और उसके दोस्तों की बहादुरी की हर जगह चर्चा होने लगी। लोगों ने समझा कि असली खजाना केवल सोना चांदी नहीं होता, बल्कि ज्ञान और इतिहास भी एक अमूल्य संपत्ति होते हैं। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होकर एक शिक्षक बना। उसने अपने छात्रों को हमेशा ये सिखाया कि जिज्ञासा, ईमानदारी और साहस जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। रामू इंजीनियर बना, सुरेश पुलिस अधिकारी और गीता इतिहास की अध्यापिका बनी। आज भी उस गांव में जब बच्चे बरगद के पेड़ के पास खेलते हैं तो बुजुर्ग उन्हें मोहन और उसके दोस्तों की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे 4 दोस्तों ने मिलकर एक रहस्य सुलझाया और अपने गांव को एक नई पहचान दिलाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस, मित्रता और ईमानदारी है।